चलिए, तो ये है हमारा लेक्चर सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो लेक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज़ की। और वो कौन से वैल्यू रहेंगे? वो रहेंगे स्पेसिफाइड एंगल्स के लिए। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है हमारे, जैसे 0 डिग्री है, जैसे 30 डिग्री है, जैसे 45 है, 60 है और 90 है। टोटल में जो स्पेसिफिक एंगल्स ये है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो 6 है। तो अगर टोटल में जाएंगे ना, यहाँ पे इन्हीं एंगल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो ये 30 वैल्यूज टोटल में बनेंगे जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि बड़ा एक डिफिकल्ट जॉब बनेगा। एक तो ये बात, दूसरा एग्जामिनेशन में अगर ये 30 वैल्यूज़ में से कोई भी रिलेटिव ऑब्जेक्टिव बनता है तो उसको रिकॉल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल बनेगा। तो आज हम सीखेंगे इन 30 वैल्यूज़ को हम कैसे एक छोटी ट्रिक की मदद से याद रखेंगे और कैसे हम इनको यूज़ करके एग्जामिनेशन में कोई भी ऑब्जेक्टिव जो इनके रिलेट में होगा विद इन 1 मिनट के अंदर हम उसका आंसर वो भी एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो पहले साइन थीटा आता है, इसके जो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 वैल्यू बनेंगे, वो वैल्यू आप कैसे याद रखोगे? उसमें आप क्या करोगे? सबसे आप यहाँ पे शुरुआत करोगे सबसे पहले 0 से लिखने की। 0, यहाँ पे आप 1 लिखोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। जो मैं स्टेप्स करूँगा, उम्मीद करते हैं आप कापी और पेन के साथ वो स्टेप्स वहाँ से रिपीट करोगे, तब ये याद रहेगा। हमने क्या किया? 0 1 2 3 और 4 हमने लिखा। उसके बाद क्या करोगे? हर एक जगह आप डिवाइड करोगे 4 से। 0/4, 1/4, इसको भी 2/4, ये बनेगा 3/4 और ये बनेगा 4/4। हर एक जगह हमने क्या किया? डिवाइड किया 4 से। उसके बाद यहाँ पे आप इसको रूट, हर जगह आप रूट इसका चढ़ाओगे, हर जगह रूट चढ़ाना है। तो ये एक ट्रिक है, इसमें हम ये नहीं पूछ सकते हमने रूट क्यों चढ़ाया। ये याद रखने से हमें ये बनेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकल के आ जाएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। 0/4 जो है इसका वैल्यू 0 ही बनता है और 0 का रूट 0 के बराबर ही होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद जो हमारा 1/4 जो है, रूट दोनों को है, पहले 1 को आप रूट दोगे तो 1 ही बनेगा। अंडर रूट 1 1 के बराबर होता है और अंडर रूट 4 जो है इसका वैल्यू 2 बनता है। रूट 4 मतलब कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करके हमारा 4 आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, वो 2 होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पहले इसका आंसर निकालने से पहले आप यहाँ पे 2 1 और 2 और 2 2 और 4 कैंसिलेशन कर लेना। उसके बाद कैंसिलेशन करने के बाद जो ये रूट है ये दोनों को मिलेगा। अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही है, तो वो हम 1 ही ले रहे हैं। लेकिन नीचे जो इसका 2 है डिनोमिनेटर में, उसका रूट रहेगा, क्योंकि वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो वो 2 रहेगा वहाँ पे। इसी तरीके से जब यहाँ पे आप रूट दोनों को दोगे, 60 की बात हो रही, तो यहाँ पे हमारा रूट 3 पे तो रहेगा, लेकिन 4 का रूट बनेगा 2, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है? 2 का, वही आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है, 4 और 4 खुद कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू यहाँ रूट के अंदर 1 रहेगा, 1/1 जिसको 1 कहा जाता है, और रूट 1 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो इससे हमने क्या किया? हमने साइन थीटा की पहली इस लाइन को ऑब्टेन कर लिया। अगर आपने पहली लाइन को ऑब्टेन कर लिया तो आप मान लीजिए इसका 80% वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब क्या बनेगा? जो कॉस थीटा है, जो आपने पहली लाइन लिखी, उसी को आप इस एंड से लिखते जाओ, यानी कि जो वैल्यू 1 आया वो आप यहाँ लिखोगे। यहाँ जो रूट 3/2 आया वो आप यहाँ लिखोगे। यहाँ जो 1/√2 है वो अपनी जगह ही आएगा। उसके बाद जो 1/2 है वो यहाँ जाएगा और जो 0 है वो यहाँ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू आपने साइन थीटा के लिए ऑब्टेन कर दिया ना, वही वैल्यू को आपको रिवर्स यानी कि यहाँ से लिखते जाना है और बराबर 0 तक। इस तरीके से हमारा कॉस थीटा भी हो गया। अब बात आती है टैन थीटा की। टैन थीटा जो बराबर होता है, टैन थीटा जो है बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, टैन थीटा का वैल्यू अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इस और इसका डिवाइड। पहले वाले का तो ईजी है, 0 डिवाइड बाई 1 और ये वैल्यू रहेगा 0 के बराबर, ये तो ईजी है। लेकिन यहाँ पे पी साइन थीटा का वैल्यू खुद p/q है, यानी कि 1/2 और ये रूट 3/2 है। फ्रैक्शन में मैंने आपको समझाया था, जब दो फ्रैक्शंस का डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हम कैसे फिर आगे बढ़ाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम इसको इससे डिवाइड करना है, तो हम वो डिवाइड का सिंबल इनटू में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन लेक्चर अगर नहीं देखा तो उसको फिर से देख के आप यहाँ पे आ जाए, स्टेप समझ आ जाएगा ये क्या है। तो जब दूसरा वाला डिवाइड करना था हमें, हमने इनटू कर दिया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 2/√3 था, ये √3/2 डिवाइड करना था, इनटू में चेंज किया, 2/√3 बना, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनेगा 1/√3। उसके बाद 1/√2
इसको भी हम यही प्रोसेस करेंगे। दूसरा √2/1 जाएगा, क्योंकि डिवाइड करना था इंटू में चेंज कर दिया, सेम सेम क्वांटिटी है, इसका आंसर 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा टोटल में आंसर। तो इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे √3/2 है, इसको हमें डिवाइड करना था 1/2 से, उसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर √3 आएगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, √3 आंसर आएगा। और फोर्थ वाला जो वैल्यू है वो 1/0 है, यानी कि इसको डिवाइड करना है 0 से। और रियल नंबर्स में आपको पता है डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउड, तो ये एक ऐसा नंबर देगा जिसका आंसर हमें यहाँ पे नहीं निकाल सकते, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ND का मतलब बनेगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से फिर कोसेक थीटा का क्या बनेगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने आपको पढ़ा है, ये दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बनते हैं। यानी कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 है 0 डिग्री के लिए, कोसेक थीटा का वैल्यू बनेगा रेसिप्रोकल। तो इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में 1 है जो अंडरस्टूड है। तो यानी कि आप ये मान सकते हो यहाँ पे कि ये 0/1 है, और 0/1 जो है इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/0। और 1/0 होने की वजह से 0 जब डिनोमिनेटर है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, रियल नंबर्स में डिवीजन 0 से अलाउड नहीं है, तो आप इसका वैल्यू लिखोगे ND मतलब नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 बनेगा, जो कि 2 ही आ जाएगा। 1/√2 का बनेगा √2/1, जो कि √2 ही आ जाएगा। और √3/2 का बनेगा 2/√3, जो कि यही वैल्यू रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। और जो 1 है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। हो गया एक और कंप्लीट। इसी तरीके से सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बनेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आना है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आएगा। रेसिप्रोकल का भी मैंने थोड़ा सा दिया है फ्रैक्शन में, इसलिए मैंने फ्रैक्शन का लेक्चर पहले पढ़ाया था। 1/√2 का बनेगा √2/1, जिसको फिर आप √2 लिखते हो। ध्यान रहे कि आप ये वैल्यू फिर यूज़ करोगे, जो यहाँ पे ये 1 वगैरह आप जो है ये सिंप्लीफाई करके आप ले जाना, तो ये वैल्यू आप यूज़ करोगे। उसके बाद जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 बनेगा 2/1, इसका वैल्यू बनेगा 2। ध्यान से देखिएगा, ये कॉस थीटा और सेक थीटा का हो रहा था, पहला साइन थीटा और कोसेक थीटा का हुआ था। और 0 है, 0 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1/0 आना है। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट थीटा तो टैन थीटा का जाएगा, पहले 0 है, 0 का बनेगा 1/0, और ये बनेगा नॉट डिफाइंड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 0/1 1/0 बनेगा। दूसरा वैल्यू इसका 1/√3 है, तो ये बनेगा √3/1, जो कि हमारा √3 आएगा। उसके बाद तीसरा वैल्यू इसका 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही आप रखोगे, ये इसमें चेंज नहीं आएगी। उसके बाद जो टैन थीटा का नेक्स्ट वैल्यू है √3 का रेसिप्रोकल बनेगा 1/√3, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे खुद ही समझना है कि √3 के डिवाइड में 1 है, जहाँ डिवाइड में कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। इसको डिवाइड में आप 0 ना कहिएगा, ये 1 होता है जो जब कहीं पे डिनोमिनेटर नहीं लिखा हो। तो जो लास्ट वाला नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का बनेगा 0/1, क्योंकि नॉट डिफाइंड एक्चुअली हमें 1/0 से लिखा था, और इसका वैल्यू बनेगा 0। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमारे पास, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी है। अब हमें क्या करना होगा, एग्जाम में जब आप शुरुआत करोगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इन एंगल्स के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता है, तो पहले आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाओगे। उसके बाद जो है आप इनको फिर ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे पुट करना और कैसे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना। तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। तो ये एग्जांपल जो है, ये ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस 60। इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको भी टेबल सिखाया था वो टेबल आपको पहले बनाना है। उसके बाद 45, अगर आप साइन 45 का वहाँ पे चेक करोगे वैल्यू, साइन 45 डिग्री जो हमारा है ये बराबर होता है 1/√2। एक तो ये, इसी तरीके से अगर आप cos 60 डिग्री का वैल्यू ढूंढोगे, आप जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा था वहाँ पे इसका वैल्यू भी है 1/2। तो टोटल में हमारे पास 2 वैल्यूज है, और ये 2 वैल्यू जो है ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही उठाने पड़ेंगे, जो टेबल हमने अभी सीखा था। साइन 45 डिग्री का 1/√2 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो आप देखोगे ये 1/√2 बनेगा। और क्योंकि साइन पे स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरे वैल्यू पे आना है, इसका स्क्वायर पूरे वैल्यू पे आएगा। और इसी तरीके से cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 का वैल्यू हमने 1/2 लिख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 1 स्क्वायर 1 है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2 के लिए हो जाएगा, तो ये 1/2 बनेगा, और ये 1/2 बनेगा। और 1/2 डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 2 लिखो, 1 और 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2/2 बनेगा, जिसका वैल्यू कैंसिलेशन करके आंसर 1 आएगा। तो ये देखिए, अब जो हमें क्वेश्चन अभी मतलब जो हमने टेबल सीखा, वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उसके रिलेटेड बन सकते हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का वैल्यू विद इन सेकंड्स में निकल के आ सकता है, प्रोवाइडेड कि वो टेबल आपने सीखा होगा। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, टेबल से वैल्यू उठाओ, वहाँ पे उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर निकल के आ जाएंगे।